गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी कृतिका भाग 2 का लेसन फर्स्ट, माता का आंचल। तो बेटा आज हम इसको आगे करेंगे। तो अब तक जो हमने इस लेसन में पढ़ लिया है वो मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। तो बेटा अब तक हमने इस लेसन में पढ़ा है कि जो भोलानाथ होता है वो अपने पिताजी के साथ पूजा करता है और उसके बाद वो गंगा किनारे जाता है अपने पिताजी के साथ, उनके कंधों पर बैठ जाता है और उसके पिताजी गंगा किनारे क्या करते हैं, मछलियों को आटे की गोलियाँ डालते हैं। उसके बाद वो मस्ती करते हुए घर पर आती हैं तो उस वक्त खाने का टाइम होता है। तो उसके पिताजी जब उसको थोड़ा छोटा छोटा निवाला खिलाते हैं तो उसकी जो माँ होती है वो कहती हैं कि मर्दवे क्या जाने कि बच्चों को कैसा खिलाना है, यानी जो मर्द होता है उसको पता नहीं होता कि बच्चों को खाना कैसे खिलाया जाता है। तो फिर उसकी माता उसको पक्षियों के नाम ले लेकर खाना खिलाती है कि अगर तुम नहीं खाओगे तो ये सारे उड़ जाएंगे। तो खाना खाने के बाद जो भोलानाथ होता है वो अपने साथियों के साथ खेलने के लिए निकल जाता है। वो कभी दुकानदार बनता है तो कभी बारात निकालते हैं तो कभी वो घरौंदा बनाता है जहाँ पर सबकी पंगत बिठाता है और खाना खिलाते हैं। तो वहाँ पर उनके पिताजी भी आ जाते हैं। ऐसे ही कई बार वो किसान बन जाते हैं और खेती करने का नाटक करते हैं। तो जब वो खेती करने का नाटक करते हैं तो वहाँ पर उनके पिताजी आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारी खेती कितनी हुई है। तो वो सब भोलानाथ और उसके जो साथी होते हैं वो शर्मा कर वहाँ से चले जाते हैं। तो जब आगे जाते हैं तो आगे वो देखते हैं किसी की बारात आ रही होती है। तो वो कहते हैं कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है जाने किसका जमाई बनेगा। कहते हैं कि कितना बदसूरत है, इसकी शक्ल हमने कभी देखी भी नहीं है। तो उसे ये कहकर मतलब चिढ़ाते भी हैं। तो फिर वो जो बुढ़ा होता है वो क्या करता है, उनको वहाँ से क्या करता है, ढेले मार मार कर वहाँ से भगा देता है। तो फिर जो भोलानाथ होता है यानी जो लेखक है वो बताता है कि आम की जो फसल होती है वो भी खूब अच्छी होती है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि आंधी आ गई। आंधी आने की वजह से क्या होता है कि जो आम होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो जब आंधी रुकती है तो सभी जो भोलानाथ है और उसके साथी होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाग की तरफ दौड़ पड़ते हैं और वहाँ पर वो आम खाते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि खूब आंधी आई, बरसात भी बहुत तेज़ हो रही थी। तो जो भोलानाथ है और उसके साथी पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते हैं। वो ऐसे चिपकते हैं जैसे कुत्ते पर कोई कीड़ा चिपक जाता है ना, उतर नहीं सकता, वैसे ही वो पेड़ों से चिपक जाते हैं। तो जब वर्षा रुकती है तो वहाँ पर एक व्यक्ति वहाँ से गुजरता है जिसका नाम होता है मुसन तिवारी। और भोलानाथ और उसके साथियों में एक शरारती लड़का होता है जिसका नाम होता है बेजू। तो वो मुसन तिवारी को चिढ़ाने लगते हैं और ये चिढ़ाकर कहते हैं कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो जो मुसन तिवारी होता है वो उनके पीछे पीछे जाता है। तो सभी बच्चे भागकर अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया था बेटा। अब हम आगे करेंगे। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली। और देखो बेटा यहाँ पे जो जो भोलानाथ है वो बता रहा है कि जब तिवारी जी हमको पकड़ नहीं पाए तो वो कहाँ चले गए, सीधा मतलब स्कूल में चले गए और वहाँ पर उन्होंने गुरुजी को शिकायत लगाई। तो गुरुजी ने क्या किया कि 4 लड़कों को भेजा पकड़ने के लिए। तो भोलानाथ कहते हैं कि जब हम घर पर पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, हमको पकड़ लिया और सीधा गुरुजी के पास ले गए। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारे से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे ज़ोर से नाचते और गाते थे। अब देखो बेटा यहाँ पर जब उनको जो लड़के थे स्कूल में ले गए गुरुजी के पास, तो जब उनके भोलानाथ के बापूजी को पता चला तो वो भी सीधे पाठशाला में चले गए। तो उन्होंने क्या किया कि देखा कि उनका जो बेटा है वो रो रहा है, तो उसको उन्होंने गोदी में उठाया और उसको पुचकारने लगे और उन्होंने गुरुजी से चिरौरी यानी विनती की और भोलानाथ को क्या किया कि अपने साथ घर पर ले आए। तो जो भोलानाथ थे वो मानने वाले तो नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि रो रो कर उनके पिताजी का जो कंधा था वो अपने आंसू से क्या कर दिया था, गीला कर दिया था। तो जब उनके पिताजी उनको घर लेके जा रहे थे तब वो रो रहे थे, लेकिन रास्ते में जब उन्होंने अपने साथियों के झुंड को देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से मतलब उनके जो साथी थे वो क्या कर रहे थे, नाच रहे थे और गा रहे थे। यहाँ पे चिरौरी का मतलब बेटा विनती है।
माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइबे पुआ ना खेलब जुआ। अब देखो जब वो आ रहे थे भोलानाथ अपने पिताजी के साथ, तो उन्होंने रास्ते में देखा कि उनके जो साथी हैं वो उनके झुंड बना हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से गा रहे हैं और नाच रहे हैं और कह रहे हैं कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइबे पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। अब देखो जब उन्होंने अपने साथियों को देखा तो वो अपना सारा जो उनका रोना धोना था वो भूल गए और जिद करने लगे अपने बाबूजी से। और उनके बाबूजी की गोद में वो बैठे हुए थे ना, तो वो गोद से उतर गए नीचे और लड़कों की मंडली में मिल गए और खेलने लगे और उन्हीं के साथ सुर में सुर मिलाकर गाने लगे। तो जब सब लड़के देखा कि मतलब सभी मिलकर क्या करें, खेल रही हैं, तो सभी लड़कों ने क्या किया, वो सामने वाले एक मकई का खेत था उसमें सभी दौड़ पड़ते हैं। तो वहाँ पर वो देखती हैं कि जो चिड़ियाँ हैं वो दाना चुग रही हैं, तो सभी चिड़ियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं, लेकिन उनके हाथ कोई भी चिड़िया नहीं आती। राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। अब देखो जब चिड़िया उनके हाथ में नहीं आती तो वो खेत से अलग होकर खड़े हो जाती हैं और फिर से गाना शुरू कर देती हैं कि जो चिड़िया है वो राम जी की है और खेत भी राम जी का है। तो कहते हैं कि आप ये जो जो चिड़ई है यानी जो मकई है वो क्या कर भर भर पेट खा लो, यानी चिड़िया को बोल रहे हैं कि ये चिड़िया जो है राम की है और खेत भी राम की है, तो तुम अपना यहाँ पर खेत में से खाना खा सकते हो, यानी अपना पेट भर सकते हो। हमसे कुछ दूर बापूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। अब देखो जब वो चिड़ियों के साथ खेल रहे थे तो उनको गांव के कुछ लोग खड़े होकर देख रहे थे उन सबको। उनके जो बापूजी थे, बापूजी के पास गांव वाले जो लोग थे वो भी खड़े थे, तो वो देख रहे थे लड़कों को कि वो चिड़ियों के साथ क्या कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ चिड़ियों की तो जान जा रही है और लड़कों के लिए क्या हो गया, खिलौना हो गई है। तो उनमें से एक आदमी बोलता है, कहता है कि सचमुच जो लड़के और बंदर होते हैं वो पराई पीर को समझते नहीं हैं, यानी वो दूसरों के दुखों को नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब देखो जो सभी लड़के थे वो फिर एक टीले पर चले गए। वहाँ पर उन्होंने चूहों के बिल को देखा, तो उन्होंने क्या किया, चूहों की जो बिल थी उसमें क्या किया, पानी डालना शुरू कर दिया। तो जो भोलानाथ था वो कहते हैं कि मतलब जो गणेश जी का जो वाहन होता है वो चूहा होता है ना, तो कहते हैं कि जो गणेश जी की चूहे की रक्षा करने के लिए वहाँ से जो बिल में से क्या निकला है, सांप निकला है। कहते चूहा तो निकला नहीं, लेकिन चूहे की रक्षा के लिए वहाँ से सांप निकला है। जब बच्चों ने देखा कि वहाँ पर सांप निकला है तो सभी क्या करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे और बिना सोचे समझे इधर उधर भागने लगे। तो जब वो भाग रहे थे तो किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए। तो सभी मतलब गिरते पड़ते वहाँ पर डर के मारे वहाँ से क्या हो गए, भाग गए और सबका जो शरीर था वो लहूलुहान हो गया था, क्योंकि वो सांप को देखकर सभी डर गए थे। तो डर के मारे वो भागने लगे। तो जब वो भागे तो कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, जिसकी वजह से उनको काफ़ी चोटें भी लगी और पैरों के जो तलवे थे वहाँ पर उनको क्या हो गए थे, कांटे चुभ गए थे। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। अब देखो, अब जब वो घर पर दौड़े हुए आए तो उस वक्त क्या कर रहे थे, उनके जो पिताजी थे वो ओसारे यानी बरामदे में, जो घर का बरामदा होता है ना, वहाँ पे बैठे हुए थे और बैठे हुए वो हुक्का पी रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जो भोलानाथ है वो दौड़ कर आया, तो उन्होंने उसको बुलाया भी, लेकिन जो भोलानाथ था उसने क्या करे कि अपने पिताजी की जो आवाज़ थी उसको अनसुना कर कर अपनी जो माता है उसकी गोद में जाकर छिप गए। एक तरह से वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गए। मैया चावल अमानियाँ कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर चबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई।
अब देखो जो उनकी जो माँ थी वो चावल बना रही थी, एक तरह से चावल को साफ़ कर रही थी और साफ़ करने के बाद वो उन्हें मतलब बनाना चाहती थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब देखा कि उसका जो बेटा है उसकी गोद में आ गया है, बहुत डरा हुआ है और काँप रहा है, तो उसको काँपते हुए देखकर जो भोलानाथ की मैया थी वो उसने अपना सारा काम छोड़ दिया और वो रोने लगी और अपने बच्चों के जो अंग को है उसको साफ़ करने लगी अपने आँचल से। और उसको डर लग रहा था कि उसके बच्चे को क्या हो गया है, तो उसको लगा कि उस पर बहुत बड़ा मतलब कोई संकट आ गया है जिसकी वजह से वो खुद ही रोने लगती है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। अब देखो जब उसकी माता डर गई, उसके देखा कि उसके भोलानाथ को काफ़ी चोटें लगी हैं, तो उसने क्या किया कि हल्दी को पीसकर उसके जो घाव थे वहाँ पर लगाना शुरू कर दिया। तो एक तरह से घर में क्या हो गया था, कोहराम मच गया था, यानी शोर हो गया था कि उसको क्या हो गया है, क्योंकि जो बच्चा था बहुत डरा हुआ था और जो भोलानाथ था उसके मुंह से सिर्फ सा सा की आवाज़ निकल रही थी और वो काफ़ी डरा हुआ था, जिसकी वजह से वो बार बार क्या कर रहा था, काँप भी रहा था। उसके जो रोंगटे थे वो खड़े हुए थे। वो कहता है कि वो अपनी आंखें खोलना चाहता था लेकिन उसे खुल नहीं रही थी, क्योंकि डर के मारे क्या था, उसका जो पूरा शरीर था वो काँप रहा था और उसकी जो मैया थी उसको देख कर डर रही थी और बार बार उसको गले से लगा रही थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। अब देखो जब घर में कोहराम मच गया यानी चारों ओर शोर हो गया, तो उसके बापूजी भी मतलब भागते हुए आए। उन्होंने मतलब जो भोलानाथ था उसको अपने गोद में उठाने की कोशिश की, मैया की गोद से उठाकर अपनी गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन जो भोलानाथ था वो इतना डर गया था कि वो अपने पिताजी के पास भी नहीं आया। उसको सिर्फ अपनी माँ के आंचल में ही शांति और प्रेम का एहसास हो रहा था। अब देखो, अब कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब कोई दुख या तकलीफ़ आती है तो वो सहारा कहाँ लेते हैं, वो अपनी माँ की गोद में ही लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो भोलानाथ है अपने पिताजी के साथ कितना अटैच था, उनके साथ खेलता था, उनके साथ पूजा करता था, लेकिन अंत में जब उसको डर लगा, ये चोट लगी, तो उसने अंत में कहाँ पे सहारा लिया, अपने माँ के आंचल में। तो बेटा आपका जो लेसन था वो कंप्लीट हो गया है आज। तो आपने इस लेसन को अच्छे से रीड करना है, ठीक है बेटा? ओके।